मैं एक एग्जाम का क्वेश्चन है जिसकी इंग्लिश आपसे बनवा रहा हूं, आप देखना इसमें कैसे लिखेंगे, पहले बताना जरा। आप सुबह मॉर्निंग में उठे तो आपने क्या देखा? बाहर जो सड़क है आपके घर के सामने से जो जा रही है वो गीली है। दूसरी तरफ की तरफ भी नजर लगा के देखा, दूर जो दिख रही वो भी गीली नजर आ रही है। तो सड़क की गीली नजर मतलब गीला देखने के बाद आपके मन में आ रहा है यार जरूर कल रात बारिश हुई होगी। तो सड़क गीली देख के बारिश होने के चांस आपको कितने लगे? ज्यादा। तो ज्यादा दिखाने पर इसमें लाइकली वर्ड यूज नहीं करना। नहीं नहीं, ये लाइकली यूज ही नहीं करना है। तो कौन सा वर्ड आएगा? मस्ट आएगा। लिख के दिखाओ, कल रात जरूर बारिश हुई होगी। सोचो बेटा कैसे बनेगा। बारिश के होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऑनलाइन आप भी ट्राई करेंगे बेटा, ऑनलाइन ऑफलाइन आप भी ट्राई करेंगे। बारिश होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये जितने भी संभावना वाले तीन वर्ड पढ़े आपने, एक तो मस्ट, एक मे और एक माइट, अगर इन तीनों का प्रयोग पास्ट के किसी काम के लिए हो जाए बेटा, इन तीनों का प्रयोग किसके लिए हो जाए? एक बार लाउड एंड क्लियर से, किसके लिए हो जाए? पास्ट के लिए। तो फिर ये मस्ट मस्ट नहीं, फिर ये मस्ट हैव लिखा जाता है। और ये मे नहीं, फिर ये मे हैव लिखा जाता है। और ये माइट माइट नहीं, फिर ये माइट हैव लिखा जाता है। उसमें अलग से हैव आ जाता है। बेटा जैसे ही ये मॉडल पास्ट की तरफ जाएंगे ना किसी काम के लिए, तो मस्ट नहीं मस्ट हैव, मे नहीं मे हैव, माइट नहीं माइट हैव। और बेटे आपको याद हो तो आज भी करा था हमने कि जब हैव लगाते हैं तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंचल अब आपका जवाब आ गया होगा बेटा। सर ये पॉसिबिलिटी वाले जितने मॉडल्स हैं, जब ये पास्ट की तरफ जाएंगे तो अपने साथ हैव लेके जाएंगे, और हैव अगर लगेगा तो फिर थर्ड फॉर्म तो बनती है। तो जिन जिन बच्चों की नोटबुक में देख पाया, सबकी तो नहीं देखी, पर उनमें से किसी भी बच्चे ने कुछ ऐसा नहीं कर रखा था। तो आपको ये सेंटेंस जो लिखना था वो हैव से लिखना चाहिए था, तभी पास्ट की फीलिंग आती, नहीं तो नहीं आती। तो कुछ ऐसे मॉडल्स है बच्चों जो पास्ट में जब लेके जाते हैं, उनको पास्ट में लेके जाते हैं तो उनके साथ हैव लगाना पड़ता है। हैव क्यों लगाते हैं? बस ये दिखाने के लिए कि देखिए बात पास्ट की है। तो पास्ट की फीलिंग को दिखाने के लिए उन मॉडल्स में हैव भी लगता है। और उनमें से तीन मैंने आपको बताया, मस्ट में माइट। जब इनको पास्ट की किसी बात से जोड़ेंगे तो हैव के साथ लिखेंगे। अब जैसे कल रात बारिश हुई होगी जरूर, तो इसी बात को ऐसे लिखना चाहिए था बेटा, इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। अब एक बच्चा है अपने पिताजी का बड़ा लाडला है, पापा जी आए, आते रोते हुए जा रहा है। फिर रो क्यों रहा है? मम्मी ने मारा, माय मदर स्लैप्ड मी। उसको लगा पापा को कहूंगा मम्मी ने मारा तो पापा मम्मी को कहें क्यों मारा। तो पिताजी ने ऐसा कुछ तो कहा नहीं, उल्टा उसी को कहा जरूर तूने गलती की होगी। अब देखो, जरूर तूने कुछ गलत किया होगा। तो इसका मतलब क्या है? पिताजी कह रहे जरूर तूने गलत किया होगा। तो अब तो वो घटना घट चुकी है। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे मस्ट नहीं मस्ट हैव से बात लिखनी चाहिए थी। यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। गलती करने को बोलते मेक अ मिस्टेक। जरूर तूने गलती की होगी। तो यू मस्ट नहीं बेटा, पास्ट की तरफ जा रहे तो मस्ट हैव, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। जरूर तूने गलती की होगी, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। सर एवरीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन